कहानी की शुरुआत में हमें फॉरेस्ट डेड सोल नाम की जगह को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा डेमोनिक लग रही थी, जहाँ पर एक एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर को ट्रैप करके रखा हुआ था। उसे अचानक से किसी चोजन वन के आने का एहसास होता है और वो अपने ब्लड का यूज करते हुए वहाँ पर एक डेडली फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जो कि आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए बुक ऑफ हेवन में ट्रांसफर होने लग गई थी। इसी सीन के साथ कहानी शिफ्ट होती है और हमें ब्रोकन सोल क्लिफ को दिखाते हैं, जहाँ हमारी कहानी का हीरो चेंडियान वुयाओ नाम की एक डिसाइपल की हेल्प कर रहा था जो कि उसकी सबऑर्डिनेट है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उसे हील करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी एनर्जी काफी ज्यादा एक्सॉस्टेड हो गई थी, तो वो चालाकी करते हुए चेंडियान की बाहों में गिर जाती है। वो उसे संभालने को कहता है तो वो कहती है कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो अब मन मार के चेंडियान उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने पास मौजूद जेड पर्ल निकाल कर देता है जो कि उसके फादर का था। इसकी हेल्प से कोई भी कल्टीवेटर अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हुए कल्टीवेशन को आराम से ब्रेक थ्रू कर सकता था। तभी इसी प्रोसेस के दौरान वहाँ पर चेनवू नाम के बंदे की एंट्री होती है जो कि हमारे चेंडियान का कजन है। वो अपने सामने उस यूजलेस यंग मास्टर को देखकर कहता है कि कमाल की बात है, बिना कल्टीवेशन पावर के भी तुम दूसरों की हेल्प कर रहे हो। चेंडियान चेनवू को वहाँ देखकर हैरान था। इससे पहले कि वो उससे कोई भी सवाल कर पाता, पीछे से वो याओ अपनी पावर का यूज करके उसे इंजर्ड कर देती है। चेंडियान को समझते देर नहीं लगती कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और वो इसे आज यहाँ पर मारना चाहते हैं। चेनवू तो अपना वेपन निकालते हुए कह रहा था कि 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन कल्टीवेशन एक लेवल भी ऊपर नहीं बढ़ी। तुम जैसे यूजलेस पर्सन को तो मर जाना चाहिए। बिना पावर के भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम इस सेट के यंग मास्टर बने बैठे रह सकते हो। ये बोलने के बाद वो चेंडियान पर अपनी पावर से जबरदस्त हिट्स दे रहा था। चेंडियान काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उन अटैक्स को नहीं संभाल पाता और यहाँ चेनवू कहता है कि यहाँ पर हर साल लाखों लोग मरते हैं और आज तुम उनमें से एक बनने वाले हो। यहाँ चेनवू की बातों से चेंडियान को पता लगता है कि उसके फादर को मारने के पीछे भी इन लोगों का हाथ है क्योंकि ये सेट के पैट्रियार्च जो बनना चाहते हैं। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता उसे पता लगता है कि उसे पॉइजन दिया गया है जो कि और किसी का नहीं बल्कि वुयाओ का काम था। चेनवू के हमलों से चेंडियान क्लिफ के किनारे तक पहुंच गया था। अब तक उसकी आंखों में नफरत भर चुकी थी। वो कहता है कि आज अगर मैं नहीं मरा ना तो मैं अपनी फादर की मौत का बदला लेने के लिए ना तुम्हें 10 गुना ज्यादा टॉर्चर करूंगा। पर चेनवू को चेंडियान की बातें बिल्कुल यूजलेस लग रही थी। वो अपनी पावर रिलीज करके उसे क्लिफ से बेरहमी से नीचे फेंक देता है। वुयाओ जिसने चेनवू की हेल्प की थी वो उसे भी नहीं छोड़ता। उसके गुनाह का कोई सबूत ना रह जाए इसलिए वो उसे भी उठाकर नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते हुए चेंडियान को यकीन नहीं होता कि उसका अंत होने जा रहा है और तभी देखते देखते वो पानी में गिर चुका था। अब तक एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर को भी पता लग गया था कि हमारा चेंडियान पानी में गिर गया है, तो वो बुक ऑफ हेवन में मौजूद कुछ मंत्र की चैंटिंग करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर चुका था। हमें दूसरे वर्ल्ड में चेंडियान के एक दूसरे वर्जन को दिखाते हैं जो कि किसी फाइट के लिए रेडी हो रहा था। वहाँ पर उसके लाखों फैंस थे। इससे हमें पता लगता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके पास एक ज़ुएनी नाम की लड़की मौजूद थी जो कि उसको फाइट के लिए तैयार करी थी। तभी देखते ही देखते वो पोर्टल उसे तेजी से अपने अंदर खींचने लग जाता है और चेंडियान का वो दूसरा वर्जन सीधा उसकी रियल बॉडी में आकर घुस गया था। ये काम और किसी का नहीं बल्कि एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर का था जो कि 2 सोल वाली एक बॉडी ढूंढ रहा था। हजारों सालों से वो एक स्पिरिट फॉर्म में भटक रहा है ताकि वो इस तरीके की एक बॉडी की तलाश कर सके जो कि उसकी सोल को सरवाइव कर जाए। और अब फाइनली उसका इंतजार खत्म हुआ और उसकी मुलाकात चेंडियान से हुई जिसकी बॉडी में अब 2 सोल मौजूद है। उसने अपनी पावर का यूज करते हुए चेंडियान को बांध दिया था ताकि वो भाग कर ना जा पाए। चेंडियान को अब तक पता लग गया था कि ये बंदा उसके साथ क्या करना चाहता है। चेंडियान को नाराज होता देखकर वो एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि तुम्हें तो खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि मैं महान स्वॉर्ड एम्परर तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर होने वाला हूँ। जैसे ही वो स्वॉर्ड एम्परर अपनी पावर को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू करता है वो तेजी से रेजिस्ट करने लगा था। ये देखने के बाद वो स्वॉर्ड एम्परर उसे धमकी देते हुए कहता है कि भूलो मत लड़के, ये जगह मुसीबतों से घिरी हुई है तो ये सोचना भूल जाओ कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो। तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मैं एक झटके में तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। पर चेंडियान उसकी धमकियों से डरता नहीं है बल्कि उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। उसका और दूसरे रियाल्म के चेंडियान की मेमोरी आपस में मर्ज होने लग गई थी। यहाँ देखते ही देखते वो पावरफुल वाला चेंडियान अपनी पावर रिलीज करता है जिससे उसके माथे पर एक स्वॉर्ड सिंबल क्रिएट हो चुका था और अब वो तेजी से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड रिलीज करते हुए उस ट्रैप से आजाद हो जाता है और फिर काफी ज्यादा स्वैग के साथ अपने वेपन को बाहर निकाल कर कहता है कि तुम्हारा हो गया ना, अब मेरी बारी है। अब तक उसकी आंखें भी ग्लो करने लगी थी जिससे साफ साफ पता लगता है कि वो पावरफुल वाला चेंडियान उसकी बॉडी पर हावी हो चुका है जो कि जबरदस्त स्लैश लगाते हुए उस एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर चुका था। यहाँ चेंडियान एक सेपरेशन पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करके उस स्वॉर्ड एम्परर को काफी बुरी तरीके से प्रेशराइज्ड फील कराने लगता है। इस एक्सट्रीम प्रेशर में उस स्वॉर्ड एम्परर को पता लग गया था कि हमारा चेंडियान असल में ड्यूअल कल्टीवेटर है। उसके पास मार्शल आर्ट और स्पिरिचुअल पावर दोनों ही टैलेंट मौजूद है। वो स्वॉर्ड एम्परर समझ गया था कि उसने चेंडियान को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है और अब उसे अपनी रियल पावर शो करनी ही होगी। इस वजह से वो अपने स्पिरिचुअल जायंट बॉडी को समन कर लेता है। ये स्पिरिचुअल बॉडी
काफी ज्यादा जाइंट और पावरफुल लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाती, चैंटियान हेवन अर्थ स्लैश लगाते हुए उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। चैंटियान के इस हमले से फाइनली उस स्वॉर्ड एम्परर का खेल खत्म हो जाता है। पीछे रह जाता है तो वो बुक ऑफ हेवन, जो कि सीधा उड़ते हुए हमारे चैंटियान की बॉडी के अंदर एंटर हो गया था, जिससे उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। इसी के साथ वहाँ पर एक वॉइस ओवर सुनाई देता है, जो कि हमारे चैंटियान से कहता है कि अब ये असीमित पावर तुम्हारी है, जो कि तुम्हें श्रेष्ठता की ओर लेकर जाएगा। इसके साथ ही उसे एक स्टोरेज रिंग भी मिल जाती है। अब तक चैंटियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर काफी सारी नई मेमोरीज एंटर हो चुकी थी। ये जगह खतरों से भरी थी, तो वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से निकलना चाहिए। उसके जाने के बाद हमें कुछ कौवों को दिखाते हैं, जो कि वो याओ की लाश को नोच नोच कर खा रहे थे, और उसके पास में ही हमारे चैंटियान का दिया हुआ वो जेड पर्ल भी मौजूद था, जो कि टूट कर बिखर चुका था। नेक्स्ट सीन में जब चैंटियान वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके सामने काफी सारे छोटे छोटे सोल्स आ जाते हैं, जो कि उस फॉरेस्ट में घूम रहे थे। ये सोल्स चैंटियान को हॉन्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। वो इन्हें पंच करके खुद से दूर कर रहा था, तो वो देखता है कि इन लोगों को फिजिकली हर्ट करना नामुमकिन है। इसके बाद तो चैंटियान फिर से अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए सोल ट्रेसिंग मेथड का यूज करके उन सभी गोस्ट को गायब कर देता है। वैसे ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाती और खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। खुद को रिकवर करने के लिए वो वहीं बैठकर खुद को हील करने लगता है। थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद वो फाइनली पूरी तरह से हील हो चुका था। उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद वो 6th लेवल का वॉरियर और 5th लेवल का मार्शल कल्टीवेटर बन जाता है। उसके आई विजन इतने ज्यादा क्लियर हो जाते हैं कि उसे आसपास की चीजें स्कैनिंग होकर दिख रही थी। फिलहाल उसके लिए सारी चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और नई थी, इसलिए वो इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करता है कि उसे जल्द से जल्द वापस जाकर चैनवू से बदला लेना होगा। चैंटियान के वहाँ से निकलते ही पीछे से एक सोल उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, जिसके बारे में अभी उसे भनक नहीं होती। वो एक केव में जा पहुँचता है, जहाँ जाने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो रात यहीं गुजारेगा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। वैसे फाइट तो पावरफुल वाले चैंटियान ने की थी, इसलिए वीक वाले चैंटियान को पता नहीं लगता कि उसके पास ये स्टोरेज रिंग और ये ऑसम सी स्वॉर्ड कहाँ से आई, पर उसे दोनों ही चीजें काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। उसे लग रहा था कि शायद ये दोनों चीजें उसे उस एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर ने दी होगी, जो कि उसे कह रहा था कि वो एक चूजन वन है। तभी उसे स्टोरेज रिंग को ओपन करने के बाद उसे 2 मिस्टीरियस सी बुक मिलती हैं, जिसमें काफी अमेजिंग से कल्टीवेशन टेक्निक लिखे हुए थे। इसके साथ ही उसमें काफी पुरानी एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक भी मौजूद थी, तो वो डिसाइड करता है कि वो इन्हें प्रैक्टिस करेगा, जिसमें से एक टेक्निक का नाम था स्नो अगेंस्ट द विंड और दूसरी टेक्निक का नाम था स्वॉर्ड स्लैश। रात भर प्रैक्टिस करते करते उसे सुबह हो जाती है और वो स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक में माहिर हो चुका था, जहाँ उसके अटैक से वहाँ पर एक काफी बड़ा निशान क्रिएट हो जाता है। पर यहाँ हमें चैंटियान की बातों से पता लगता है कि उसके लिए दूसरे वाले मेथड स्नो अगेंस्ट द विंड को कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि शायद उसकी कल्टीवेशन कम है। यहाँ पर चैंटियान ने एक स्किपिंग मेथड भी सीख लिया था, जिससे उसकी स्पीड भागने की काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। तभी चैंटियान को ऐसा लगता है जैसे कि उस केव के अंदर कोई आ रहा है, और उसकी बात बिल्कुल सही थी। वहाँ पर यूजेंग नाम का एक बंदा आता है, जो काफी ज्यादा एरोगेंटली कह रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो वो यूजेंग की टेरिटरी में एंटर हुआ। अंदर जाने के बाद उसको देखने को मिलता है कि किसी ने उसके केव में एक जबरदस्त स्लैश लगा के रखा है। वो चैंटियान से कहता है कि एक जूनियर होकर एक आउटसाइडर डिसेबल होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस केव में आकर मेरी टेरिटरी को नुकसान पहुंचाने की। यहाँ पर चैंटियान अपनी सी थ्रू मेथड का यूज करते हुए पता लगा चुका था कि यूजेंग असल में 7th लेवल का वॉरियर है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसे मौका पाकर यहाँ से भागना होगा। इधर यूजेंग कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कम है, इसलिए अगर तुम 3 बार झुककर मुझसे माफी मांगो और मुझे अपना दादा सिखाओ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर चैंटियान तो कहता है कि अच्छा पोते, ऐसी बात है। अब ये सुनकर तो यूजेंग को गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो उसकी इंसल्ट कर रहा था। चैंटियान अपनी स्वॉर्ड निकालता है, एक जबरदस्त स्लैश लगाकर उसकी आंखों में चकमा देकर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। पर यूजेंग भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे काफी दूर तक निकल जाता है। भागते हुए यूजेंग यही सोच रहा था कि ये लड़का 6th लेवल का वॉरियर है, लेकिन आखिर इसने एक 8th लेवल के वॉरियर जितना स्लैश कैसे लगाया। यहाँ चैंटियान को रोकने के लिए यूजेंग भागते भागते एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर चुका था, जो कि चैंटियान के डॉज करने पर सामने आ रही एक खूबसूरत सी लड़की को हिट होने वाला था कि वो अपने स्वॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी चैंटियान उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिरती, चैंटियान उसे संभाल कर नीचे ले आता है। वो उसे पहचान गया था, इस सीनियर का नाम लियू यान था। वो दोनों ही एक दूसरे में खोए पड़े थे कि तभी यूजेंग एक जबरदस्त हमला उस पर करने वाला था कि चैंटियान उस हमले को डॉज कर उस पर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे उसके गाल पर एक कट लग गया था। ये देखकर तो लियू यान चैंटियान से इम्प्रेस हो जाती है कि इतना कम कल्टीवेशन लेकर भी उस बंदे को अटैक करके घायल कर देता है। ज़ोयांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि एक कमजोर से डिसाइपल ने उसको हर्ट किया, तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर एक जबरदस्त हमला करने वाला था। यहाँ चैंटियान उसकी बेइज्जती करने लगता है। साथ ही उसको खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो क्या बोले जा रहा है। उसे तो यहाँ से भागना चाहिए, वरना तो वो यूजेंग के हाथों से मारा जाएगा। पर तभी देखते हैं कि यूजेंग का हमला उसे हिट हो जाता है। यूजेंग को तो लग रहा था कि उसने फाइनली चैंटियान को मारकर अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया, पर तभी देखने को मिलता है फिर से चैंटियान की बॉडी पर पावरफुल चैंटियान का कब्जा हो गया था और वो अपनी पावर रिलीज करते हुए उस अटैक को सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पर पावरफुल
जेंटियान स्नो अगेंस्ट द विंड टेक्निक का भी यूज कर पा रहा था, जो कि रियल जेंटियान बिल्कुल नहीं कर पाता। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर फिर से स्वैग में खड़ा हो जाता है। यहाँ पर यूजेंग के हमले वो काफी आसानी से डॉज कर पा रहा था और फिर जाकर यूजियांग के साथ काफी अच्छे से फाइट करता है, जहाँ वो तो फाइट करते हुए यूजेंग की बेइज्जती भी कर देता है कि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम एक 7th लेवल के वॉरियर हो, तुम्हारी कल्टीवेशन तो 4th लेवल के वॉरियर से भी ज्यादा कम लग रही है। यूजेंग कहता है कि बदतमीज, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तू है कौन? जेंटियान फिर से अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए कहता है कि भूल गया, थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, तेरा दादाजी मुझे जेंटियान कहते हैं। अब तक उसने यूजेंग को थका दिया था, इसलिए उसे मौका मिल जाता है भागने का। तो वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि सीनियर लुयान, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। लुयान तो उसे पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है। वो तो कहती है कि कितना इंटरेस्टिंग बंदा है। यूजेंग तो उसका पूरी तरीके से एनिमी बन गया था। वो तो कहता है कि अब जहाँ भी दिखेगा वहीं जान से मार दूंगा इसे। भागते भागते जेंटियान जंगल के अंदर आ जाता है। वो हमने बता रहा था कि बस ये जंगल क्रॉस कर ले, उसके बाद वो सेट पहुँच जाएगा। और तभी उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। हमें जंगल के अंदर कुछ लोगों को एक खतरनाक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए दिखाते हैं। ये डीमन वुल्फ बीस्ट, जो कि 2nd लेवल का वॉरियर था, वो काफी तेजी से अपनी पावर रिलीज करके रॉर करते हुए उन सभी पर हमला बोलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जहाँ लेवल 6 का वॉरियर, उनमें से ही एक टीम का बंदा जिसका नाम यूकी था, वो आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसे ब्लॉक करने लगता है। पर उसके लिए उसे ब्लॉक करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, तो वो अपने पार्टनर को बुला लेता है। पर इससे पहले कि ये बंदा अटैक कर पाता, तभी वो वुल्फ चालाकी दिखाते हुए दोनों को ही उठाकर दूर फेंक चुका था। तभी वहाँ पर उसके बाकी के टीममेट्स आकर अटैक थ्रो करते हैं, लेकिन वो वुल्फ उनके अटैक्स को खा जाता है। ये देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, उनका अटैक खा गया। यूकी को तो अपने टीममेट्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर एक काफी खूबसूरत सी लड़की की एंट्री होती है। ये भी लेवल 6 की वॉरियर है। इसका नाम यूयन है, जो कि अपनी पावर रिलीज करते हुए काफी पावरफुल एरोस क्रिएट कर चुकी थी। पर इससे पहले कि वो उसे शूट कर पाती, बेचारी डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि इसका अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल नहीं था। इससे पहले कि ये वुल्फ उस पर अटैक करके उसे जान से मार देता, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो जेंटियान की, जो कि जमीन पर अपनी स्वॉर्ड धंसाते हुए जैसे अपनी पावर रिलीज करता है, वो बीस्ट काफी ज्यादा पीछे हट जाता है। यूयन को तो शर्म आ रही थी कि हीरो उसकी जान बचाने आया, जबकि वो खुद भी एक लेवल 6 की वॉरियर है। उसे तो पहली ही नजर में हमारा जेंटियान काफी पसंद आ गया था। पहले तो वो हमारे जेंटियान से खुद को इंट्रोड्यूस करती है, अपना नाम यूयन बताकर, और उसके बाद अपने टीममेट्स को, जहाँ सफेद रोब पहने वाले बंदे का नाम टीएजियोंग था। और यूकी से तो आप मिल ही चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट है, और साथ ही हमें पता लगता है कि वो यूसेंग का भाई है। यहाँ पर यूनही जब अपने लास्ट टीममेट से हमारे जेंटियान को मिलाती है, तो पता लगता है कि वो तो उसका जूनियर है, जो कि उसे अच्छे से जानता है। उसका नाम किंग ही है। वो तो कहता है कि कहीं तुम वही ट्रैश जेंटियान तो नहीं हो, तुम अचानक से इतने पावरफुल कैसे हो गए? जियोंग तो उसे डांटते हुए कहता है कि जिसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम उसे ट्रैश बोलोगे? बेवकूफ। जेंटियान को तो यकीन नहीं आता कि क्या वो इतना ज्यादा फेमस है। तभी वो बीस्ट वापस से होश में आकर इन सभी पर हमला करने वाला था। तभी ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये एक साथ अटैक करेंगे, पर वो बीस्ट तो रॉर करके इन सभी को नीचे गिरा देता है। जेंटियान को एक जगह पर शांत खड़ा देखकर यूकी को लगता है कि ये हम सभी को इस डीमन का खाना बनाकर खुद इसका फायदा उठाना चाहता है। रुको, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ये बोलने के बाद पहले तो वो इस बीस्ट को ललकारता है, और फिर जब वो बीस्ट उसके पीछे पड़ गया था, तो वो उसे दौड़ाते दौड़ाते जेंटियान के पास ले गया था। जेंटियान को उसकी ट्रिक पहले ही समझ आ गई थी, पर वो अपनी जगह से जरा भी मूव नहीं करता। सब लोग तो उसके लिए डर जाते हैं, पर तभी पलक झपकते ही वो उस बीस्ट पर इतने सारे स्लैशेस लगाता है कि बेचारा वहीं ढेर हो गया था। और उसके बाद तो यूकी का प्लान धरा का धरा रह जाता है, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि यहाँ पर जियोंग ने वो पर्ल निकाल कर हमारे जेंटियान को पकड़ा दिया था, क्योंकि इस पर्ल पर सिर्फ उसका हक था। वो तो अपने टीममेट्स के साथ लड़ने लगता है कि आखिर हम सभी ने अपनी जान जोखिम में डाली थी, तो तुम ये डीमन पर्ल इसे क्यों दे रहे हो? उसके टीममेट्स उसे समझाते हैं कि तुम पागल हो क्या, इस डीमन को इसने मारा है, तो फिर तुम इतना लालची कैसे बन सकते हो? जेंटियान को भी पता लग गया था कि ये बिल्कुल अपने भाई जितना ही कमीना है। यूकी उस स्कोर को हासिल करने के लिए हमारे जेंटियान के साथ फाइट करने वाला था, जहाँ उसके टीममेट उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, पर जेंटियान बिल्कुल भी नहीं शर्माता, बल्कि वो कहता है कि अगर तुझे लगता है कि तू मेरे साथ फाइट कर सकता है, तो फिर ये तो तेरी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुझे पलक झपकते ही मार सकता हूँ। पर वो उसकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि जेंटियान ने अपनी स्वॉर्ड अपने मयान से निकाली भी नहीं थी, और उसके चीथड़े हो गए थे। उसके टीममेट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर जेंटियान कहता है कि डोंट वरी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं कह दूंगा कि मैंने इसे मारा था। पर यूनिये के टीममेट्स कहते हैं कि हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारी जान बचाई है, हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। इसके अलावा यूनिये यहाँ जेंटियान को ऑफर करती है कि क्या वो उसकी टीम को ज्वाइन करके बीस्ट हंट पे चलेगा। वो तो रेडी हो जाता है, जहाँ वो सभी लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें चेन फैमिली के मेंशन को दिखाते हैं। यहाँ जेंटियान के दोनों चाचा, जिनमें से एक का नाम चेन बाइटियान था और दूसरे 6th एल्डर थे। चेन बाइटियान गुस्सा करते हुए कहता है कि यहाँ पर एनुअल गैदरिंग होने वाली है, जो कि एक खुशी का माहौल है, तो यहाँ चारों तरफ सफेद पर्दे क्यों लटक रहे हैं? ये खुशी के माहौल में बैड लक कौन फैला रहा है? जल्दी से इन्हें हटवाओ। 6th एल्डर कहते हैं कि डोंट वरी ब्रदर, अभी अभी जेंटियान की मौत हुई है ना, इस वजह से यहाँ पर ये सफेद चादरें लटकाई हुई हैं, मैं इन्हें हटवा दूंगा। आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप तो इस बारे में सोचिए कि इस एनुअल गैदरिंग में चीफ एल्डर और
और फिफ्थ ब्रदर दोनों ही हमारे सपोर्ट में है और अब सेक लीडर की पोजीशन खतरे में है, जो कि मुझे लगता है कि आपको मिल जाएगी। आपको तो उस बात की खुशी मनानी चाहिए। वैसे तो वो बंदा काफी ज्यादा खुश था, लेकिन वो अभी अपने भाई को चुप कराते हुए कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि लीडर कौन बनेगा, और वैसे भी हम भाइयों में से कोई भी बने मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रहा सवाल सेकंड ब्रदर का, तो वो काफी ज्यादा पोलाइट है और मुझे नहीं लगता कि उनका सेक लीडर बने रहना हमारे फायदे में है। अगर वो रास्ते में नहीं आते तो मैं सेक का लीडर 20 साल पहले ही बन चुका होता। चैन फैन जो कि चैंटियान के फादर है, हाँ उन्हें पॉइजन देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो जिंदा बच गए थे। वो अपने बेटे की मौत से काफी ज्यादा उदास थे। पता नहीं वो एनुअल गैदरिंग में जाते या नहीं, पर वो फिलहाल के लिए इस बात को टाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें चैंटियान को दिखाते हैं, जो कि बीस्टो को मारकर वहाँ पर लाइन लगा चुका था। उसकी टीम तो आराम से बैठकर उसके शो को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ वो कहते हैं कि सिर्फ 3 दिनों में इस बंदे ने आधा जंगल खाली कर दिया। यूकी जो बेचारा पिछले 2.5 सालों से कल्टीवेशन कर रहा था, उसे भी सिर्फ 4 टेक्निक्स पता थी, लेकिन ये बंदा तो टेक्निक्स का मास्टर निकला। इसे तो काफी सारी टेक्निक्स पता है। वो सभी लोग चैंटियान की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी इतने में चैंटियान ने अपना काम निपटा लिया था। वो उनसे कहता है कि इन लोगों की लाश को ठिकाना लगा दो, इसके बाद हम क्लैन की तरफ निकलेंगे। हमें पता लगता है कि हमारे चैंटियान ने बीस्ट को मारने का काम रखा था और वहीं जियोंग को पर्ल कलेक्ट करने का काम मिला था। युन ये और किंग ये को बीस्ट की खाल उतारने का काम मिला था, जो कि वो लोग जाकर सेल करके पैसे कमाने वाले थे। वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अपना अपना काम निपटाने के बाद वो हेवन एंड अर्थ पवेलियन की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ चैंटियान को अपने लिए कुछ मार्शल आर्ट स्किल्स चाहिए थी अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो अभी भी अपने रिवेंज के बारे में नहीं भूला, जो कि उसे चनवू से लेना है। चैंटियान को देखने के बाद टियानजोंग आउटर सेक्ट का गेट कीपर अपनी आंखें मलते हुए कहता है कि तुम मरे नहीं, तुम जिंदा हो। वो तो उसकी कुटाई लगाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बदतमीजी से मेरे साथ बात करने की, तुम क्या चाहते हो मैं मर जाता। तभी वहाँ पर एक तेज आवाज आती है, जो कि उसे बाहर सीन क्रिएट करने से मना कर रही थी। उस फीमेल वॉइस को सुनने के बाद चैंटियान अपने साथियों के साथ ट्रेजर हाउस के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ जाने पर उसे एक फीमेल डिसाइपल दिखती है, जो कि उसकी सीनियर थी। हमें पता लगता है कि वो उस हेवनली ट्रेजर हाउस की इंचार्ज है, जो कि उसे डांटते हुए कहती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो तो चुपचाप उनसे माफी मांग लेता है, क्योंकि वो जानता है कि काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही फिलहाल वो यहाँ पर किसी काम से आया है, तो वो कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। इस लड़की का नाम जो बोया था। वो हमारे चैंटियान से कहती है कि बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ। चैंटियान कहता है कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर कुछ डीमंस का हंट किया है, जिनके पर्ल के बदले हमें कुछ मेडिसिन और कुछ किताबें चाहिए। बोया उन कोर को हासिल करने के बाद उसके सामने 12 युआन पिल्स रख देती है, ये कहते हुए कि इसके अलावा साइड में वेपन रखे हैं, वो चूज कर लो और पर पर्सन तुम्हें 2 बुक्स मिलेंगी, तो अपने लिए वो चूज कर लो। और अगर तुम्हें वॉरियर रियाल्म के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें 2nd फ्लोर पर जाना होगा, वहाँ से तुम्हें सामान मिल जाएगा, जो कि तुम्हें 1 महीने के अंदर वापस भी करना है, वरना फिर इसका पैसा चुकाना पड़ेगा, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। युन ये तो अपने लिए वेपन चूज करने वाली थी, उसकी टीम भी उसके साथ जाने वाली है, तो वो चैंटियान को अपने साथ जाने का ऑफर करी थी, पर चैंटियान को तो मार्शल आर्ट बुक्स खरीदनी थी, तो इसलिए वो रेफ्ट में चला जाता है। चैंटियान जब लाइब्रेरी पहुंचता है तो उसे काफी सारे बुक्स के ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन उन्हें चेक करने के बाद वो ये पता लगा चुका था कि ये उसके बाकी के मार्शल आर्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा लोएस्ट है और उसे ऐसी स्किल्स चाहिए जो उसके पहले के दोनों मार्शल स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि उनकी पावर को कम करे। इसलिए थोड़ा सा ढूंढने के बाद उसे 2 ऐसी बुक्स मिलती हैं जिनके स्क्रॉल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थे, जिसमें से पहली टेक्निक थी 13 स्वॉर्ड फॉर्मेशन और दूसरी टेक्निक थी मार्शल सोल आर्मर। अब तो उसे यही दोनों टेक्निक सीखनी थी, इसलिए वो इसे लेकर फटाफट सीनियर बोया के पास पहुंच जाता है, जो कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता है कि ये टेक्निक्स इतनी ज्यादा मुश्किल है कि पूरे टियानजोंग आउटर सेक्ट में कोई से हाथ नहीं लगाता, और एक तो ये ऊपर से इनकम्प्लीट है, तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ तो इसे मास्टर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्या तुम फिर भी इसमें अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो। चैंटियान कहता है कि अगर मैं आज नहीं सीख पाया, लेकिन मैं प्रैक्टिस करते करते एक दिन तो जरूर सीख जाऊंगा, इसलिए मुझे यही बुक्स चाहिए। अब चैंटियान ने ठान लिया था तो वो इस पे कुछ नहीं कर पाती, बल्कि इस बुक को उसे सौंपते हुए कहती है कि याद से इसे वापस कर देना। उसके जाने के बाद सीनियर बोया सोच रही थी कि क्या ये लड़का सच में चालाक है या फिर बस बेवकूफी कर रहा है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। उन स्किल्स को लेने के बाद हमारा चैंटियान सबसे पहले केव में जाता है उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले वो 13 स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करता है, उसके बाद मार्शल सोल आर्मर को, जिससे उसकी बॉडी से काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो आसपास की इफेक्टिव चीजों को एब्सॉर्ब भी कर रहा था। उसे प्रैक्टिस करते करते पूरे 5 दिन गुजर जाते हैं। वो कहता है कि ये दोनों टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उसे 5 दिन गुजर गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन अभी भी वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही
मास्टर कर पाया है, वो भी 13 स्वॉर्ड टेक्निक को। और इसके अलावा उसकी मार्शल सोल आर्मर इतनी ज्यादा वीक है कि वो एक हल्के से अटैक से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। चेन तियान को प्रैक्टिस करते हुए महीनों गुजर जाते हैं और अब जब वो फाइनली अटैक करता है तो वो 13 स्वॉर्ड टेक्निक की सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट कर चुका था, जिसका अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त था। वहाँ पर मौजूद पिलर्स टूट कर नीचे गिरने लगते हैं और जब वो अपना आर्मर वेयर करता है तो उसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बूस्ट अप हो जाती है, यहाँ तक कि वो ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर लेता है। उस मार्शल सोल आर्मर की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो गोश्त छुपा हुआ था उसे भी मजबूर होकर बाहर आना पड़ गया था। वो तो चेन तियान को देखकर गुर्राते हुए कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, आखिर तुमने इस सोल आर्मर को कैसे मास्टर कर लिया। पर इससे पहले कि वो कुछ भी सोच पाता तभी हमारा चेन तियान एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि उसका दूसरा ब्रेक थ्रू कम्प्लीट हो गया था। उसके इस एनर्जी की वजह से वो सोल वहाँ से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अपने अनजाने में ही चेन तियान ने अपने पीछे मौजूद एक बला को निपटा दिया था। वो कहता है कि 10 साल की उम्र में मैं लेवल 5 का वॉरियर बन गया था, जिससे सभी लोग मुझसे इम्प्रेस हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं की और उनकी नजरों में मैं एक यूजलेस पर्सन बन के रह गया, जिससे वो सभी मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अब जब मेरे पास ये मार्शल आर्ट स्किल्स है, जिसकी वजह से मैंने बैक टू बैक 2 ब्रेक थ्रू किए हैं और अब मैं लेवल 7 का वॉरियर हूँ, तो अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं चेन तियान वापस आ चुका हूँ और साथ ही अब मैं उन लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। ऐसा बोलने के बाद वो अपने शैडो स्किपिंग मेथड का यूज करते हुए वहाँ से तेजी से सेक्ट की तरफ जाने लगता है। तभी उसे अचानक से जियोंग की चिल्लाने की आवाज आती है। उस डायरेक्शन में जाने के बाद उसे पता लगता है कि जियोंग तो एक बंदे से फाइट कर रहा है, जो कि असल में यूकी के मदर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन तो बस एक बहाना थी, वो असल में जियोंग और यूनी को काफी बुरी तरीके से हरास कर रहा था और साथ ही अपनी बातों से उनकी इंसल्ट करते हुए उन्हें शो करने लगता है कि वो लोग कितने कमजोर हैं और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी वहाँ पर चेन तियान की एंट्री होती है, जिसके पूछने पर कि यहाँ क्या चल रहा है, यूनी उसके पास जाकर किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए उसे सारी कहानी समझाती है। वो तो उसे कंसोल करते हुए कहता था कि कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ये देखकर तो उस बंदे को गुस्सा आने लगता है। जियोंग से पूछने पर कि ये कौन है, वो बताता है कि इसका नाम हान फेंग है और ये हमारे टियानजोंग आउटर सेक्ट का 8th रैंक का डिसाइपल है, इसी वजह से इसके अंदर इतनी ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई है। वो बंदा तो चेन तियान को देखकर भी नहीं डरता, जबकि उसे अच्छे से पता था कि चेन तियान यहाँ का यंग मास्टर है। वो कहता है यंग मास्टर होगा अपने घर में, यहाँ पर मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। पर चेन तियान फिलहाल के लिए उसकी बातों को इग्नोर करता है, यूनी का हाथ पकड़ता है, वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। पर इस बंदे के तो कुछ और ही इरादे थे। वो फटाफट अपनी स्वॉर्ड निकालकर इन पर एक अटैक करने वाला था, पर हमारा चेन तियान अपनी पावर अनलिश करके उसे काफी बुरी तरीके से हिट देता है। बच्चे तो ये देखकर हैरान थे कि हान फेंग ने चेन तियान के आगे अपने घुटने टेक दिए, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं हान फेंग को भी यकीन नहीं होता कि आखिर ये रातों रात इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। पर चेन तियान कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हुआ तो मैं दोबारा ये करने के लिए तैयार हूँ, नेकी और पूछ पूछ। वो बंदा कहता है कि ठीक है, चलो फिर बहादुरों की तरह अरीना में जाकर फाइट करते हैं। चेन तियान ने अभी न्यू स्किल्स सीखी थी और उसे प्रैक्टिस करने के लिए ये अच्छा बहाना मिल गया था। कहता है कि क्यों नहीं, चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों अरीना में एक दूसरे के सामने आकर अपना वेपन बाहर निकाल लेते हैं। उन्होंने अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था और अब इस डुएलिंग प्लेटफॉर्म पर उनका डेथ मैच होने वाला था। यहाँ हमारे चेन तियान को पता लग जाता है कि असल में हान फेंग ने 9th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो इस पावर के साथ जल्दी ही इनर सेट का डिसाइपल बनने वाला है। यहाँ बाकी बच्चे तो हान फेंग का साथ दे रहे थे, पर हमारे चेन तियान के दोस्त उसे सपोर्ट करने लगते हैं। ये देखने के बाद तो उसका खून खौल गया था। वो कहता है कि याद रखना, अब मैं तुम्हें अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। पर चेन तियान भी लाइक कोई बात नहीं, गलतफहमी पालना अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हें मारने के बाद मेरा रैंक आज तेजी से बूस्ट हो जाएगा। हान फेंग गुस्से में अपने शैडो स्पेयर का यूज करते हुए एक हिट देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ चेन तियान अपने हेवनली स्लैश का यूज करते हुए उसके इस अटैक को ब्लॉक करता है। हान फेंग के दूसरा अटैक करने से पहले ही चेन तियान का मल्टीपल स्वॉर्ड स्लैश अटैक उस पर हिट हो गया था, जिससे उसका वेपन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। बच्चे तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि ये यूजलेस पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया और इसके पास इतनी अमेजिंग स्वॉर्ड टेक्निक कहाँ से आई। अभी तक हान फेंग ने हार नहीं मानी थी, बल्कि वो हवा में उड़ते हुए अपने स्पेयर मार्शल स्पिरिट को समन करने लग जाता है। बच्चे ये देखकर कहते हैं कि ये अपनी को ज्यादा पावर तो नहीं दिखा रहा। ये अटैक तो सीधा चेन तियान को हिट हो ही गया था। सभी लोग इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर वो अपना मार्शल सोल आर्मर वेयर कर चुका था, जिससे ये अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। हान फेंग की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो अपना और भी ज्यादा प्रेशर लगाते हुए अपने अटैक को पुश कर रहा था। तभी देखते ही देखते चेन तियान की बॉडी पर वो पावरफुल वाला चेन तियान कब्जा कर लेता है और वो उस आर्मर की हेल्प से अपने 2 फिंगर से ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। और फिर वो अपनी सोल सी में जाकर 13 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को इतनी बुरी तरीके से प्रैक्टिस करता है कि वो स्वॉर्ड इस बंदे की बॉडी के आर पार हो जाती है। वो ये मैच काफी इजीली जीत गया था और सभी लोग कहते हैं ये तो रातों रात मॉन्स्टर बन गया है। अपनी फाइट को कंप्लीट करने के बाद यहाँ चेन तियान अपने दोस्तों को बताता है कि उसे स्टार टावर जाना है अपनी फैमिली से सुबह निपटाने के लिए। यहाँ
युआन ये उसके लिए परेशान होते हुए कहती है कि तुम कब वापस आओगे। वो कहता है कि मिनिमम 2 महीने और मैक्सिमम 5 महीनों के अंदर। ऐसा लग रहा था कि यूनी उसके लिए फॉल करने लगी है। वो काफी परेशान होते हुए कहती है कि तुम तो लंबे समय के लिए जा रहे हो। पर ये बात हमारा लल्लू हीरो नोटिस नहीं करता और बाय बोलकर वहाँ से सीधा निकल जाता है। उसके जाने के बाद तो ये चीज हमारे ज़ियोंग को भी समझ आ गई थी, जो कि युआन यू को छेड़ते हुए कह रहा था कि तुम तो बिल्कुल किसी प्यारी सी कैट की तरह बिहेव कर रही हो। चैंटियान का नाम सुनते ही तो तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं और वो उसे छेड़ने के लिए उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। इधर दूसरी तरफ यूकी की लाश उसके भाई तक पहुंच गई थी। यू जेंग हाओ उस लाश को देखने के बाद अपने साथियों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, इसे मारने वाला कौन है। उसके साथी बताते हैं कि आधे महीने पहले उनके यंग मास्टर यानी कि यूकी डीमन वुल्फ का शिकार करने के लिए जंगल के अंदर गए थे, लेकिन तब से उनकी कोई खबर नहीं थी और जब वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए अंदर गए तो उन्हें उनकी लाश मिली। उन्हें नहीं पता कि अब तक उन्हें मारने वाला कौन है और इस बात से वो काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि जल्दी से उसका पता लगाओ। मैं उस बंदे को ऐसी सजा देना चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर याद रखे। यहाँ दूसरी तरफ हमें चैंग फैमिली के काफी सारे बच्चों को दिखाते हैं जो आपस में किसी किंग सिटी में होने वाले कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसका प्राइस था प्रिमोर्डियल यांग फ्रूट, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सभी लोग आपस में चैंटियान की बुराई करते हुए कहते हैं कि अच्छा वह मर गया, वरना इस वाले कंपटीशन में उसकी अच्छी खासी खबर लग जाती। यहाँ सारे बच्चे अपनी अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए कहते हैं कि कौन कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, पर उनकी बात खत्म होने से पहले ही वहाँ पर चैंटियान की एंट्री हो गई थी, जिसने उनकी आधी बातें तो सुन ली थी। तो वो ने आवाज लगाते हुए कहता है कि कौन मुझे सफर कराने का प्लान कर रहा है, जरा सामने आकर अपना चेहरा तो दिखाए। उनमें से एक बंदा उठकर जब चैंटियान को देखता है तो उसकी तो मरने की खबरें उड़ रही थी ना। वो कहता है कि तुम जिंदा हो। चैंटियान उसका रिएक्शन देखने के बाद कह रहा था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो लगता है, तुम क्या सच में चाहते थे कि मैं मर जाऊं? पर वो लोग तो उसके मुंह पे उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि चाहे तुम जिंदा रहो या मर जाओ, तुम जैसे यूजलेस पर्सन को नोटिस कौन करता है? ना तो तुम्हारी जरूरत है और ना तुम्हारे होने या ना होने से किसी को फर्क पड़ता है। चैंटियान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जंप करते हुए उसके पास पहुंचकर उसे गर्दन से उठाकर कह रहा था, तुम्हारी टांगे तो काफी ज्यादा कमजोर है, ये मुझे ग्रीट नहीं कर पाई, तो चलो मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये बोलने के बाद वो उसे बालकनी से उठाकर नीचे फेंक चुका था और अब वो सभी को धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद अगर मुझे देखो तो मुझे रिस्पेक्ट से यंग मास्टर कहकर कंसीडर करना, वरना अगर दोबारा इस तरीके की डिसरिस्पेक्ट की तो फिर जिंदा नहीं बचोगे। उन्हें तो लग रहा था कि इसके पास कोई पावर नहीं है, फिर भी देखो हम सभी को किस तरीके से धौंस दिखा रहा है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। फिर भी उनमें से एक बंदा अपनी जबान चपट चपट चला रहा था। फिर क्या चैंटियान को गुस्सा आता है और वो उसको जोरदार थप्पड़ लगाता है। ये बंदा एक लेवल 6 का वॉरियर था, जिसे हैंडल करने में चैंटियान को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं उसकी ये पावर देखने के बाद बाकी बचे हुए लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन दोनों की अच्छी खासी पिटाई लगाने के बाद वो बाकियों से पूछता है कि क्या किसी और को कोई प्रॉब्लम है, पर कोई कुछ कहता ही नहीं। वो लोग तो उसके लिए रास्ता छोड़ने लगते हैं। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि मेरा नाम चैंटियान है और मैं चैन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। अगर तुम में से किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आकर मुझसे बात कर सकता है। बेसिकली वो सभी को धमकी दे रहा था कि अगर किसी को उससे कोई प्रॉब्लम है तो जाकर उससे बात करे, वो उसकी अच्छी खातिरदारी करेगा। अब इसके बाद तो वो अपने स्केपिंग मेथड का यूज करते हुए चैन फैमिली के कोर्टयार्ड पहुंच गया था, जहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात फोर्थ एल्डर से होती है, जो कि उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश थे। चैंटियान की एक सिस्टर भी थी, लुओजिए। वो अपने फादर और अपनी सिस्टर का पूछकर जब उनसे मिलने जाता है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही उसे जिंदा देखने के बाद तो सेक्ट के बहुत सारे लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ जैसे ही चैंटियान बताने जाता है कि आखिर उसे मारने की कोशिश किसने की, उसके फादर उसे शांत करा देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्लानिंग तो सालों से चल रही है। उसे जिंदा देखकर उसे मारने वाले लोग चौकन्ने हो गए होंगे, इसलिए वो चैंटियान से कहते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम चैन बाटियान को देखते हैं, जो सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसी ने चैनवू को चैंटियान को मारने को कहा था। चैनवू अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है कि मैंने उसे क्लिफ से धक्का दिया था, वो मारा जा चुका था, पर इस बात पर उसे यकीन नहीं होता और वहाँ पर मौजूद 6th एल्डर भी उसकी बेइज्जती करने लग जाता है। वैसे ये दोनों अभी के लिए रिलैक्स थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चैंटियान अभी भी यूजलेस है, तो उसे आराम से सेक्ट कंपटीशन के दौरान मारा जा सकता है। उन्हें चैनयू नाम के बंदे पर पूरा भरोसा था कि उसकी पावर इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वो इस बंदे को आराम से निपटा देगा। वहीं दूसरी तरफ हम चैंटियान को देखते हैं, जो किसी सेक्ट कंपटीशन की वजह से काफी जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहा था। उसे जल्द से जल्द अपने लेवल को 10th तक लेकर जाना है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। तभी एक सोल उसके सामने अपेयर होते हुए कहती है कि बच्चे, तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए मेरी हेल्प जरूर लगेगी। चैंटियान तो हैरान था ये देखने के बाद कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड एम्परर है। वो उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम मारे नहीं गए। स्वॉर्ड एम्परर तो चौंककर कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन अफसोस वो मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई। वैसे अब तक जो चैंटियान की बॉडी पर कंट्रोल कर रहा था वो पावरफुल वाला चैंटियान नहीं बल्कि ये गोस्ट थे, जो कि चैंटियान को बताते हैं कि वो उसकी हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चैंटियान ही एकमात्र ऐसा इंसान है जो उसे वापस से जिंदा
करने में मदद कर सकता है, वो भी हेवनली बुक के जरिए। चैंटियान के पूछने पर कि कैसे, वो कहते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि बुक में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। वो तो तुम मरने वाले थे, मैंने बुक ऑफ हेवन की हेल्प से तुम्हें वापस से रीइंकार्नेट करवाया, जिसकी वजह से तुम्हें जिंदा रहने के लिए 10 साल और मिल गए। और जो सेकंड सोल हमें दिखाई गई थी वो असल में सेकंड सोल नहीं बल्कि हमारे चैंटियान का फ्यूचर वर्जन था, जो कि उसे रीइंकार्नेट करने के लिए इस स्वॉर्ड एम्परर ने सेक्रीफाइस कर दिया। चैंटियान को ये सुनकर काफी ज्यादा हैरानी होती कि उसके पास सिर्फ 10 साल बचे हैं। वो स्वॉर्ड एम्परर उसके पास आते हुए कहता है कि हाँ, और इन 10 सालों में तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल होना है और साथ ही मुझे वापस से जिंदा करना है। और तुम्हें पावरफुल कैसे बनाना है इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं तुम्हें काफी अमेजिंग सी स्वॉर्ड स्किल्स सिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं स्वॉर्ड एम्परर जो हूँ। इसके लिए तुम्हें अपने कॉन्शियस माइंड में जाना होगा। तो चैंटियान सीधा सीधा उनकी बात मानने लगता है। अपने कॉन्शियस माइंड में जाते ही वो स्वॉर्ड एम्परर उसे बुक ऑफ हेवन रियाल में लेकर चला गया था, जहाँ की खूबसूरती देखकर चैंटियान काफी हैरान था। स्वॉर्ड एम्परर बताते हैं कि तुम्हारे पास ये जो बुक ऑफ हेवन है ना, इस तरीके के 9 और हैं। जब तुम इन्हें कलेक्ट कर लोगे तो मैं वापस से रिवाइव हो जाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें काफी अमेजिंग सी स्वॉर्ड टेक्निक सिखाने वाला हूँ। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, इसलिए गौर से देखना। और वो काफी जबरदस्त अटैक करते हैं। ये स्वॉर्ड टेक्निक देखने के बाद तो हमारा चैंटियान भी बहुत ज्यादा हैरान था। उस स्वॉर्ड टेक्निक की पावर देखने के बाद हमारा चैंटियान हैरान होते हुए उस स्वॉर्ड एम्परर से पूछता है कि आखिर इसका लेवल क्या है। पर एम्परर का कहना था कि अगर तुम इसकी पूरी पावर को अनलिश कर लो ना, तो फिर तुम किसी भी हेवन लेवल के बंदे को आराम से सप्रेस कर सकते हो। यानी कि उनका सीधा सीधा मतलब ये था कि तुम जितना ज्यादा इसे समझते जाओगे, जितना ज्यादा इसे प्रैक्टिस करोगे, ये उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। यहाँ वो स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि इस अटैक के साथ जब तुम अपना आर्मर वियर करोगे ना, तो फिर तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। अब वो स्वॉर्ड एम्परर ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है कि मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ और आज से तुम मुझे मास्टर बोलोगे। आशा करता हूँ कि तुम इस टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। यहाँ चैंटियान अपने बाकी के दोनों स्किल्स को भी मास्टर कर रहा था, पर काफी दिनों की प्रैक्टिस के बाद भी वो अपने 13 स्वॉर्ड टेक्निक के 3rd लेवल को प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहा था। पर अब तक उसने मार्शल सोल आर्मर के 2nd लेवल को क्लियर कर लिया था। वो कहता है कि उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी अगर उसे उन लोगों से फाइट करनी है। तो तभी उसे पता लगता है कि उसकी सिस्टर चैनवू के साथ फाइट कर रही है, क्योंकि उसकी सिस्टर को पता लग गया था कि चैनवू ही है जिसने उसके भाई को मारने की कोशिश की। तो वो अपनी पावर का यूज करके उसे जान से मार देती उससे पहले ही वहाँ पर चैंटियान पहुँच जाता है। साथ ही चैनवू को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसकी पावर बिल्कुल ल्यूशिए के बराबर थी। यहाँ ल्यूशिए सब कुछ भूलकर अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। उसका भाई तो कहता है कि इन लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी ये काफी कमजोर है। इससे पहले कि कोई कुछ भी बोलता, चैंटियान ऐसे घूर के देखता है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। चैंटियान अपनी सिस्टर को वहाँ से ले जाता है, सभी लोग देखते रह जाते हैं। अब तक फैमिली गैदरिंग का दिन आ गया था, जहाँ चैंटियान के फादर अपने दोनों बच्चों के साथ गैदरिंग के लिए जाते हुए उन्हें समझाने लगते हैं कि इस कंपटीशन को काफी ज्यादा सीरियसली लेना और हाँ, अपने दुश्मनों से चौकन्ना रहना। उन्हें उनकी काफी ज्यादा परवाह भी हो रही थी और साथ ही उन्हें ये कंपटीशन भी जीतना था, क्योंकि जो बच्चा सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेकर आता और इस कंपटीशन को जीता, उसके फादर को उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती। यहाँ चैंटियान और उसके सिस्टर के लिए इस कंपटीशन को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि सभी लोग उन्हें फैमिली हेड की पोजीशन से हटाना चाहते हैं, जिसके लिए वो और उसकी सिस्टर चैनवे पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ चैंटियान अपने फादर और अपनी सिस्टर को इतना फिक्र करता देखकर उन्हें समझाते हुए कहता है कि डोंट वरी, अब वक्त बदल चुका है, मैं पहले जैसा कमजोर नहीं हूँ, अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। उसके फादर के वहाँ पहुँचने पर चैन बारियान बिल्कुल फैमिली हेड की तरह अनाउंसमेंट करने लगता है कि अब जब सब यहाँ आ गए हैं तो क्यों ना फैमिली गेट टुगेदर को स्टार्ट किया जाए। उसके ऐसा बोलते ही यहाँ चैंटियान के फादर अपना ऑरा रिलीज करके उन्हें शो कर देते हैं कि वो अभी जिंदा है और उनसे उनकी पोजीशन कोई नहीं छीन सकता। जैसे ही चान बातियान को रियलाइज होता है कि मामला गड़बड़ा रहा है, तो वो कहता है कि मैंने बस यूं ही स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे रिप्लेसमेंट के तौर पे अभी तक चीफ एल्डर आए नहीं ना, इस वजह से। पर तभी चैंटियान बीच में कूदते हुए कहता है कि क्या आपको दिखाई नहीं देता कि फैमिली हेड यहाँ पर आ चुके हैं, तो फिर आप रिप्लेसमेंट होने के बाद उनकी जिम्मेदारियों को कैसे छीन सकते हैं। चैंटियान को बीच में बोलता देखकर चैनवे भी बीच में कूदकर अपने फादर को डिफेंड करने लगती है कि क्या होगा अगर उन्होंने कह दिया तो। वैसे भी तुम्हारे मौत के झूठे नाटक की वजह से तुम्हारे फादर इन दिनों काफी बिजी थे, तो उनकी एब्सेंस में मेरे फादर को ही सब संभालना पड़ा। पर चैंटियान भी लाइक कि तब संभाल लिया था ना, अब मेरे फादर वापस आ गए हैं और वो अपनी पोजीशन को बखूबी संभालना जानते हैं, उन्हें किसी नौकर की कोई जरूरत नहीं। ये नौकर वर्ड सुनने के बाद तो चैन बातियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि दो बड़ों के बीच में छोटों का बोलना बिल्कुल जायज नहीं है। चैन बातियान का गुस्सा देखने के बाद यहाँ चैंटियान के फादर उसे पीछे हटाते हुए खुद आगे आने लगते हैं, ये कहते हुए कि अभी फैमिली हेड जिंदा है। वहाँ पर काफी बड़ी बहस छिड़ चुकी थी। तभी इसी के साथ वहाँ पर चीफ एल्डर की एंट्री हो जाती है, जो कहते हैं कि फैमिली गेट टुगेदर एक खुशी का माहौल है और यहाँ पर फैमिली के बीच में प्रॉब्लम खड़ी करना जरूरी नहीं है।
उनकी बातों से सभी लोग सीरियस हो जाते हैं और अब तक जो सभी चैंटियान के फादर की इंसल्ट करने की सोच रहे थे, उनकी पोजीशन को छीनकर फैमिली हेड के ओहदे के तौर पे उन्हें ग्रीट करना पड़ता है। चैंटियान की फादर अपनी सीट पर जाकर अनाउंसमेंट करते हैं कि फाइनली फैमिली गेट टुगेदर स्टार्ट किया जाए और कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो गया। कंपटीशन में चैन फैमिली के सारे बच्चे शामिल होने वाले थे। इसी के साथ चैन यूए अपने साथ काफी सारे अपने सबऑर्डिनेट्स को भी लेकर आई थी, जिनकी फैमिली गेट टुगेदर में कोई जरूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती थी। ये क्लैन टूर्नामेंट 3 राउंड का होने वाला था, जहां फर्स्ट राउंड में सभी को यूं ही किसी से भी फाइट करके कमजोर को एलिमिनेट करना था। जहां चैन यूए सभी को अनाउंस करते हुए कहती है कि चैंटियान से कोई फाइट नहीं करेगा, वो उसका एनिमी है और उसे वो पर्सनली खुद हैंडल करेगी। इसी वजह से चैंटियान को कोई हाथ भी नहीं लगाता और सभी लोग आपस में फाइट करके कमजोरों को एलिमिनेट कर देते हैं। वो बेचारा तो बासी लेते लेते ही सेकंड राउंड में पहुंच गया था। सेकंड राउंड 1-on-1 बैटल होने वाला था, जहां हमारे चेन्नई का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था जिसकी उसने सिटी में एंटर होने से पहले धुलाई लगाई थी। वो अपना वेपन निकाल कर प्रिपेयर होते हुए कहता है कि देखता हूँ अब तुम इतने सारे एल्डर्स के सामने मुझे किस तरीके से बुली करते हो। पर चैंटियान भी लाइक अब तो तुम और भी बुरी तरीके से फंस गए। सभी एल्डर्स को लग रहा था कि हमारा चैंटियान आराम से हार जाएगा क्योंकि वो कमजोर है, पर सभी का मुंह तो तब लटक जाता है जब हमारा चैंटियान सिर्फ एक ही स्लैश में सामने वाले बंदे के वेपन को डिस्ट्रॉय कर चुका था और वो ढेर हो जाता है। चैन बाटियान शौक तो काफी ज्यादा था, लेकिन फिर वो सोचता है कि इसे चैन वो संभाल लेगा, मेरा बेटा इससे काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम चैंटियान की बहन लुओजिए को दिखाते हैं, वो भी काफी आसानी से जीत जाती है। वहीं चैन वो और उसकी सिस्टर भी काफी एफर्टलेसली अपने अपने ओपोनेंट को हरा कर बाहर कर देते हैं। फाइनल यानी कि थर्ड राउंड में 4 लोगों की एंट्री हुई थी। एक तो हमारा चैंटियान था, दूसरा उसकी सिस्टर, तीसरा चैन वो और उसकी सिस्टर। फाइनल राउंड में चैंटियान की फाइट और किसी से नहीं बल्कि चैनवू से होने वाली थी, तो उसे अच्छा मौका मिल जाता है बदला लेने के लिए। चैनवू 9th लेवल का वॉरियर था, इसलिए उसे चैंटियान काफी कमजोर लगता है। उसे तो लग रहा था कि वो चैंटियान को यूं हरा देगा, पर उसके अपोजिट तो उसे चैंटियान के साथ फाइट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। फाइट के दौरान हमारा चैंटियान चैनवू के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर ले रहा था, वो भी काफी इजीली। तो ये देखने के बाद चैनवू गुस्सा होते हुए कहता है, हाई लेवल की मार्शल आर्ट यूज करने की वजह से तुम सिर्फ भाग सकते हो, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए अगर अपनी जान बचानी है तो मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगो, क्या पता मैं तुम्हें छोड़ दूं। चैंटियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए एक जबरदस्त स्वॉर्ड स्लैश लगा देता है, जिससे वो बाल बाल बच गया था। और अब उसे इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि एक 7th लेवल का वॉरियर उसे चुनौती दे रहा है, तो वो अपनी अल्टीमेट पावर रिलीज करने लग जाता है, जिससे तो चैंटियान की सिस्टर को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। पर चैंटियान बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है, इतने सालों से मैं तुम्हारे हाथों से अपमान सहते आ रहा था, अब देखना मैं तुमसे दुगना वसूल करूंगा। ये बोलने के बाद वो अपने कॉन्शियस माइंड में जाकर 13 स्वॉर्ड टेक्निक का 3rd लेवल क्लियर कर लेता है। ये अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त था। चैंटियान को इतना खतरनाक अटैक प्रिपेयर करता देखकर चैनवू के फादर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अरीना में जाने वाले थे, और उसकी सिस्टर भी, पर यहाँ चैंटियान के फादर उन्हें ब्लॉक कर लेते हैं और दूसरी तरफ चैंटियान की सिस्टर चैनवू की सिस्टर को ब्लॉक कर लेती है। चैनिए का ये 13 स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक, इसका 3rd लेयर इतना ज्यादा पावरफुल था कि बेचारा चैनवू काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। वो अपने घुटनों पर आ गया था, लेकिन चैंटियान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। चैंटियान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो अपने फादर और अपनी सिस्टर को अपनी हेल्प के लिए बुलाने लगता है। दोनों में से कोई भी उसे प्रोटेक्ट करने में केपेबल नहीं था, तो ये देखकर 6th एल्डर वो चले जाते हैं हमारे चैंटियान पर एक जबरदस्त अटैक थ्रो करने के लिए। जैसे ही उनका अटैक चैंटियान से हिट होता है, वो स्वॉर्ड से इसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वो काफी बुरी तरीके से हिट हो जाता है। उसके मुंह से तो ब्लड आने लग गया था। ये देखकर तो उसके फादर और उसकी सिस्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। इसके बाद चनी के फादर काफी गुस्से में अपना अटैक रिलीज करते हुए वहाँ पहुँचकर अपने छोटे भाई को जान से मार देते हैं। जिसके बाद तो फिर से चैनवू डर के मारे कांपने लग गया था, क्योंकि चैंटियान उसके पास पहुंचकर उससे कहता है कि देखा डर क्या होता है। बेचारा अपनी जान की भीख मांगने लगा था, पर चैंटियान उसे छोड़ता नहीं बल्कि उसे जान से मार देता है। उसके मरने के बाद तो उसकी सिस्टर आंख बबूला हो जाती है, यहाँ तक कि उसके फादर भी उसे मारने के लिए चैंटियान के पास आने वाले थे, पर 5th ब्रदर और चैन बाटियान के एक साथ अटैक करने पर चैंटियान के फादर उन्हें ब्लॉक कर लेते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। उनके पास एक यूनिक टाइप की मार्शल आर्ट स्किल थी। ये दोनों समझ गए थे कि ये बंदा उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर वो साथ में अटैक करे तो इसे हरा सकते हैं। चैंटियान के फादर तो ये देखकर हैरान थे कि कितने लोग उनके खिलाफ बगावत करने पर तुल गए हैं सत्ता हासिल करने के लिए। यहाँ उनके दोनों भाई उन पर अटैक करते हुए कह रहे थे कि सालों पहले अगर फादर की नजर तुम्हारी पावर पर नहीं गई होती तो बड़ा भाई होने के नाते मैं यहाँ का सेक लीडर होता। तुम्हारी पावर की वजह से फादर ने यूनिक मार्शल आर्ट स्किल्स को बैन कर दिया, पर तुमने ताकतवर होने की लालच में उन्हें रास्ते से हटा दिया है ना। अपने भाइयों को अपने खिलाफ इस तरीके की बातें करता देखकर चैंटियान के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने दोनों हाथों से उन दोनों के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि खुद सत्ता की लालच में अपने भाइयों की लाशें गिरा रहे हो
और इन सब का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। फादर ने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है मैं उसे निभाऊंगा और इस सेट में जितने भी करप्ट लोग मौजूद हैं उन सभी को एक एक करके यहाँ से निपटा दूंगा। ये बोलने के बाद वो सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें चैनवू की सिस्टर को दिखाते हैं। चैंटियान की बहन अपनी पावर रिलीज करके उसे ब्लॉक कर रही थी तो वो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेती है। चैंटियान की सिस्टर और चैनवू की सिस्टर की पावर इक्वल होने की वजह से उन दोनों में से कोई भी हार या जीत नहीं रहा था। तभी वहाँ पर हेल्प करने के लिए चैनवू की सिस्टर के सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं जो कि चैंटियान की सिस्टर को ब्लॉक करते हुए कह रहे थे कि इस औरत को हमारे हवाले कर दो और तुम जाकर उस लड़के से अपने भाई की मौत का बदला लो। चैनवू ऐसा ही करती है। उन दोनों को लुओजे के हवाले कर वो खुद चैंटियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई थी जहां वो फिर से अपने ड्रैगन को समन कर लेती है। उसकी हेल्प से उसने चैंटियान पर अटैक थ्रो कर दिया था जिससे उसके चारों तरफ फायर रिलीज होना लग जाता है। ये एक तरीके का फायर बैरियर था जिसकी हेल्प से चैंटियान वहाँ से भाग नहीं पाता और वो काफी इजीली उसे मार देती। ये उसका प्लान था पर चैंटियान ने पहले कह दिया था कि वो पहले जितना कमजोर नहीं है और वो हार तो बिल्कुल नहीं मानने वाला। इसलिए सबसे पहले तो वो अपने मार्शल सोल आर्मर की सेकंड लेयर का यूज करते हुए खुद की बॉडी पर वो आर्मर वेयर कर लेता है। जैसे ही चैनवू अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का अटैक उस पर थ्रो करती है उससे तो लग रहा था कि अब चैंटियान मारा जाएगा। चैंटियान के फादर और उसकी सिस्टर को भी ऐसा ही लग रहा था कि अब वो अपने भाई को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। पर तभी चैंटियान का ये आर्मर उस अटैक को सरवाइव कर जाता है और वहीं चैंटियान चैनवू की बातों पर रिएक्ट करते हुए कह रहा था कि क्या तुमने मुझसे पूछा कि क्या इसे चोट पहुंचाना आसान है या नहीं। इसका मतलब ये था कि उस स्वॉर्ड एम्परर ने फिर से चैंटियान की बॉडी को पोसेस कर लिया है जो कि 13 स्वॉर्ड टेक्निक के 4th लेयर को कंप्लीट कर चुका था जिसका अटैक एक स्पिरिचुअल ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया था और वो सीधा चैनवू के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे हिट देने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो काफी ज्यादा पावरफुल थी इसलिए चैंटियान के इस हमले से उसे कुछ नहीं होता। उल्टा वो फिर से अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक 7th लेवल का वॉरियर उसके अटैक को डिफेंड कर रहा है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। पर चैनी भी लाइक दोबारा करके दिखा देता हूँ और फिर वो फिर से उस ड्रैगन को समन करता है जिससे वो ड्रैगन आपस में टकराने वाले थे। इससे पहले वो ड्रैगन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे जान से मार पाता। तभी वहाँ पर मिस्टीरियस सी लेडी की एंट्री होती है जो काफी ज्यादा ओल्ड थी। वो अपनी पावर का यूज करते हुए चैंटियान के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसकी पावर को सप्रेस करने लग गई थी। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि चैनवू की मास्टर है, लुओ जियानमे सेक्ट की लीडर, वो भी मार्शल किंग रियाल्म की 2nd लेवल पर। उन्हें देखने के बाद चैनवू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं ये ओल्ड लेडी जब ये देखती है कि चैंटियान की हेल्प उसके फादर और उसकी सिस्टर कर रहे हैं तो वो उन तीनों को सप्रेस करना शुरू कर देती है। वो उन पर काफी ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर रिलीज करते हुए कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल के भाई को मारने की। चैंटियान के फादर का कहना था कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। पर वो तो अड़ाने वाली थी। वो कहती है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं तो। चैनवू यही चाहती थी। वो अपने फादर से कहलवाती है कि वो लीडर बनना चाहते हैं। उनका बेटा मारा जा चुका है और उन्हें रिवेंज चाहिए जिसके लिए ये औरत खुशी खुशी मान जाती है। चैंटियान के फादर को तो उनकी हरकतों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी कहते ये औरत उन्हें हर्ट करने लग जाती है। ये देखकर हमारे चैंटियान को गुस्सा आने लगा था। वो कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है वो मुझे करो, मेरी फैमिली को जाने दो। पर वो लेडी कहती है कि मैं अगर ना जाने दूं तो। और फिर वो एक काफी खतरनाक अटैक प्रिपेयर करते हुए जबरदस्त तरीके से चैन फैन पर अटैक कर देती है यानी कि चैंटियान के फादर पर, जिससे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। उन्होंने इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी सारी पावर का यूज कर लिया था जिसे देखने के बाद वो मास्टर कहती है कि मार्शल एम्परर रियाल्म, लगता है मैंने तुम्हारी पावर को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए सेकंड चांस बिल्कुल नहीं दूंगी। चैन फैन को पता था कि वो मरने वाला है, उसके साथ साथ उसके दोनों बच्चे भी मर जाएंगे, इसलिए वो उस मास्टर से कहता है कि तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, साथ ही सेक्लेजर की पोजीशन भी इसे दे दो, लेकिन इसके बदले मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को जाने दिया जाए। पर चैन बातियान इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। वो कहता है कि मेरे बेटे को मारने से पहले नहीं सोचा कि क्या बच्चों को जाने देना चाहिए या नहीं। अब मुझे सत्ता और तुम्हारे बेटे की लाश दोनों ही चाहिए। ये बोलने के बाद वो फिर से मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए उस मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे बेटे की मौत का बदला लेने में हमारी हेल्प कीजिए। वो मास्टर तो एक खतरनाक अटैक प्रिपेयर करती है जिससे मौसम का रुख ही बदल गया था। चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और वो फिर से एक और खतरनाक अटैक प्रिपेयर करके उसे चैन फान की तरफ थ्रो कर देती है। वो भी मरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इससे पहले वो अटैक उसे हिट हो पाता तभी एक अनोनिमस पर्सन के अटैक की वजह से वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखने के बाद वो मास्टर बिल्कुल भी नहीं घबराती बल्कि कहती है कि ओल्ड मैन मेरे सामने आओ क्योंकि मैं तुम्हारी पावर को महसूस कर सकती हूँ। उस ओल्ड मैन के सामने आने के बाद हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि चैन फैमिली के सुप्रीम एल्डर हैं जिनकी पावर मार्शल हेवन रियाल्म पर है।
वो उस लेडी से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे चैन फैमिली के मैटर में टांग अड़ाने की। वो ये कहते हुए इस बात को जस्टिफाई करने लगती है कि मैं तो अपने डिसाइपल की हेल्प करने आई थी, उसकी फैमिली को बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर उस पर भड़कते हुए कहते हैं कि तुम कितने डिसाइपल्स को बचाती हो अपने सेक्ट के? अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम एल्डर ने उस पर काफी छोटे छोटे अटैक किए थे जिसे उसने आसानी से ब्लॉक कर लिया था, पर यहाँ सुप्रीम एल्डर उसे धमकी देते हुए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकाल कर कहते हैं कि अगर तुम्हें फाइट करनी और अपने डिसाइपल को बचाना है तो मेरे सेक्ट के सभी डिसाइपल्स तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये बोलने के बाद वो अपनी फैमिली में मौजूद सभी लोगों को फाइट के लिए रेडी होने को कहता है। सुप्रीम एल्डर के ऑर्डर पर वो सभी अच्छे से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब ना चाहते हुए भी उस लेडी को पीछे हटना पड़ता है। वो अपने डिसाइपल से कहती है कि मुझे माफ कर देना चैनवे, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो उसके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देती है। बेचारी चैनवे तो अपने मास्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज उसके फादर को भी बचा लीजिए, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। सुप्रीम एल्डर बेतियान को सप्रेस करते हुए कहते हैं सेक्ट लीडर चैन फैमिली के लॉ के हिसाब से इस क्राइम करने वाले को तुम जो सजा देना चाहो वो दे सकते हो। चैन बातियां तो अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा था। वहीं चैन फैन अपने बड़े भाई को एक मौका देना चाहता था। वो कहता है कि क्या आप अपना लालच छोड़ने के लिए तैयार है, पर वो उसे काफी खरी खोटी सुनाने लगता है, यहाँ तक कि उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट भी करने लगता है, जिससे चैन फैन को पता लग गया था कि उसके ब्रदर उसके लिए दिल में कितनी नफरत लेकर बैठे हैं। ना चाहते हुए भी उसे अपने बड़े भाई को अपने हाथों से जान से मारना पड़ता है, वो भी चैनवे के सामने। अपने फादर के मरने पर वो फूट फूट कर रोते हुए कसम खाती है कि वो फैमिली हेड चैन फैन और चैन टियान दोनों से बदला लेगी। 5 सालों बाद वो फैमिली हेड की पोजीशन के लिए अच्छे से तैयार होकर आएगी और तब वो एक एक को खून के आंसू रुलाने वाली है। उसके ऐसा बोलते ही उसकी मास्टर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद तो चैन टियान ने भी कसम खाई थी कि वो किसी को भी अपने चैन फैमिली को हर्ट करने नहीं देगा और इन 5 सालों में वो भी खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेगा। यहाँ 5th ब्रदर को दिखाते हैं। गलती करने पर उसे भी सजाए मौत मिलने वाली थी, पर वो खुद को सेल्फ हार्म करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी फैमिली लीडर के तौर पर नहीं देखने वाला, क्योंकि मेरे लिए ब्रदर चैन बातियान काफी ज्यादा लॉयल थे। अपने भाइयों की लालच देखने के बाद चैन फैन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर सुप्रीम एल्डर उसे शांत करते हुए कहते हैं कि तुम फैमिली हेड हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, इस मामले को अच्छे से संभालना। इन सभी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनकी खुद की लालच की वजह से हुआ है। यहाँ 6th ब्रदर को भी जान से मारना था, पर वो तो गिड़गिड़ा कर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। चैन फैन उसकी जान को बख्श देता है, लेकिन इस शर्त पे कि आज से वो फैमिली का हिस्सा नहीं है और इस क्लैन में नहीं रह सकता। इसके लिए भी वो बंदा खुशी खुशी रेडी था, क्योंकि उसकी जान जो बच गई। आज जो कुछ भी हुआ था चैन फैन उसका जिम्मेदार खुद को मानने लगता है, इसलिए वो सुप्रीम एल्डर से कहता है कि वो सेक्ट लीडर की पोजीशन छोड़ना चाहता है और उसके आखिरी बचे हुए भाई को सेक्ट लीडर बनाना चाहता है। सुप्रीम एल्डर उसे इस मैटर में और ज्यादा सोचने को कह रहे थे, पर वो कहते हैं कि नहीं, वो बैकग्राउंड से इस सेक्ट की हेल्प करेंगे, पर वो लीडर के तौर पर और काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस बात का भार नहीं सह सकते कि लोगों ने उनकी वजह से यहाँ पर कोहराम मचाया था। इसके अलावा अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस पर तो बेचारे सुप्रीम एल्डर कुछ नहीं कह पाते। नेक्स्ट सीन में हमें चैन टियान को कल्टीवेशन करते हुए दिखाते हैं, जहाँ वो सही से फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे बीते दिनों की बातें याद आने लगती हैं। फैमिली गैदरिंग कंप्लीट हो गई, कंपटीशन भी कंप्लीट हो गया और अब उसके वापस जाने का वक्त है। पर जैसा कि उसने देखा चैनवे की मास्टर कितनी ज्यादा पावरफुल है, अगर सुप्रीम लीडर नहीं आए होते तो फिर उसके फादर की जान जानी तय थी। उसके अलावा चैनवे ने भी कसम खाई है कि वो 5 साल बाद वापस आकर बदला लेगी। चैन टियान की मन की बातें स्वॉर्ड एम्परर को भी समझ आ रही थी। वो कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ बच्चे, डर लग रहा है? वो कहता है कि डर नहीं लग रहा, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा लूजर हूँ अगर मैं उन्हें बचा नहीं पाया तो। पर स्वॉर्ड एम्परर का क्वेश्चन था कि मुझे ये बताओ कि चैनवे की मास्टर का लेवल क्या था। वो बता देता है कि मार्शल किंग रियाल्म। स्वॉर्ड एम्परर चैन टियान से कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आने वाले 2 साल नहीं 3 सालों में मैं तुम्हें मार्शल किंग रियाल्म के 9th लेवल पर लेकर जाऊंगा। चैन टियान को स्वॉर्ड एम्परर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि इतना भी लंबा नहीं फेंकना था, क्योंकि चैनी के अकॉर्डिंग स्वॉर्ड एम्परर सिर्फ एक सोल है, तो आखिर वो चैनी को इतने रियाल्म तक कैसे लेकर जाएंगे। पर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं कि बोलो मत, मैं स्वॉर्ड एम्परर हूँ और मेरे पास काफी सारे मंत्र हैं। स्वॉर्ड एम्परर चैन टियान को अपना माइंड शांत करने को कहते हैं और इसके बाद वो हमारे चैन टियान के माइंड में एक मंत्र ट्रांसफर कर चुके थे। वो हमारे चैन टियान से कहते हैं कि बस फोकस के साथ इन मंत्र को रिपीट करो। इस मंत्र में यिन और यांग एनर्जी मौजूद थी और साथ ही हेवन और अर्थ की पावर भी। इस मंत्र को लिंग्वे कहा जाता है, जो कि हमारा चैन टियान चैंट कर रहा था।
चेंटियान की बॉडी से काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। उसका स्वॉर्ड भी काफी न्यू लुक में आ चुका था। चेंटियान जब अपनी आंखें खोलता है तो वो कहता है कि स्वॉर्ड मास्टर, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा नया जन्म हुआ हो। मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी काफी तेजी से फ्लो कर रही है। स्वॉर्ड एम्परर उसे बताते हैं कि इस मंत्र की चैंटिंग की वजह से तुम 8 लेवल पर पहुंच गए हो, इसे कंटिन्यू रखो, तुम्हारा ब्रेक थ्रू कम्प्लीट हो जाएगा। चेंटियान ऐसा ही करता है। एक हफ्ते की कल्टीवेशन के बाद फाइनली वो एक लेवल 11 का वॉरियर बन चुका था। अपनी हेल्प करने के लिए वो स्वॉर्ड मास्टर को थैंक यू बोलने लगता है। वहीं स्वॉर्ड मास्टर उसे छेड़ते हुए कहते हैं कि तुम तो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। पर चेंटियान तो उन्हें मक्खन मारते हुए कह रहा था कि डोंट वरी स्वॉर्ड मास्टर, जैसे ही मैं मार्शल किंग रियाल्म की पीक पर पहुंच जाऊंगा ना, मैं आपकी एक बड़ी सी मूर्ति बनाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि आप कितने ज्यादा महान हैं। अपनी तारीफ पर तो वो खुश होते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे वापस से जिंदा कर देना, इतना ही काफी होगा। जब चेंटियान अपने रूम से बाहर आता है तो उसकी नजर उसकी सिस्टर पर पड़ती है, जिसने तुरंत ही नोटिस कर लिया था कि चेंटियान ने लेवल ब्रेक थ्रू किया है। वो तो खुश होते हुए कहती है कि वाह बहुत अच्छे मेरे छोटे भाई, तुमने तो काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। लुओशे को शॉपिंग के लिए जाना था, इसलिए वो चेंटियान को अपने साथ ले जाती है। आगे बढ़ते हुए उनकी नजर अपने क्लैन के कुछ बच्चों पर पड़ती है, जिन्हें की बाकी दूसरी फैमिलीज के यंग मास्टर्स बुली कर रहे थे। ये गू फैमिली का गू फेंग यंग मास्टर था, जिसे हमारा चेंटियान सबक सिखाते हुए कहता है कि अकेला देखकर मेरे सेट के लोगों को परेशान कर रहे हो। उनकी आपस में थोड़ी सी बहस होती है, फिर वो इस नतीजे पर निकलते हैं कि आने वाले क्लैन कंपटीशन में वो दोनों एक दूसरे को देख लेंगे। यहाँ वेन फैमिली का यंग मास्टर भी मौजूद था, जो चुपचाप वहाँ से जाते हुए अचानक से कुछ याद कर रुक जाता है। वो चेनिया से कहता है कि एक यंग मास्टर होने के नाते क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है? अगर मैं तुमसे कहूँ एक शर्त लगाने को तो क्या लगा पाओगे? वैसे भी तुमने कुछ महीनों पहले मेरे भाई वेन रियान को मारा था, तो उसका हिसाब अभी बराबर करना बाकी है। कैसा हो अगर हम क्लैन कंपटीशन पर शर्त लगाएं कि अगर हमारी फैमिली जीती तो फिर तुम्हारी जेन फैमिली हमें स्काई टोन माइन देगी, वहीं अगर हमारी वेन फैमिली हार गई तो फिर हम तुम्हें सिल्वर विचवुड मैनर पकड़ा देंगे। थोड़ा सोचने पर चेंटियान को याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि कल्टीवेशन करने के लिए विचवुड मैनर काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो वो इस शर्त के लिए तैयार हो गया था कि तभी बीच में गू फेंग भी कूद पड़ता है। वो कहता है कि अगर हमारी गू फैमिली हारेगी तो मैं आयरनवुड फॉरेस्ट देने को तैयार हूँ। तो बस फिर क्या था, चेंटियान उन दोनों की शर्त को कबूल कर लेता है और जाकर इस बारे में अपने फादर को रिपोर्ट करता है। उसके फादर ये सारी कहानी सुनने के बाद कहते हैं कि ये उनकी सोची समझी प्लानिंग है। असल में क्लैन लीडर ने काफी पहले तीनों फैमिलीज के बीच में फाइट को रुकवाने के लिए उन्हें मैनर, माइन और फॉरेस्ट प्रोवाइड किया था, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि उन फैमिली का प्लान है कि वो ये तीनों चीजें हत्या कर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। वो चेंटियान से कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ भी कर इस कंपटीशन को जीतना होगा, वरना वो हमसे हमारा माइन छीन लेंगे। वो दोनों ही इस चीज के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें चेंटियान अपने कजन और सिस्टर के साथ किसी ऑक्शन हाउस में जाता है ट्रेजर खरीदने के लिए। काफी बड़ा ऑक्शन हाउस होने के बावजूद भी वहाँ पर गिने चुने लोगों को देखकर वो हैरान था। तभी उसे पता लगता है कि इस ऑक्शन हाउस को बैली फैमिली ने हायर किया हुआ है, और इतना ही नहीं बल्कि आज के लिए उन्होंने इस पूरे ऑक्शन हाउस को रेंट भी किया है। हमें पता लगता है कि बैली फैमिली वहाँ की सबसे मोस्ट पावरफुल फैमिलीज में से एक है, जिनका दबदबा वहाँ पर काफी अच्छे से चलता है। वहाँ जाने के बाद गोंगसुन नाम के एक बंदे की नजर सिस्टर लुओ पर पड़ गई थी और वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, सिस्टर के मना करने के बावजूद भी। और अब तो वो बदतमीजी पर उतर आया था। लुओ के साथ हो रही बदतमीजी को देखने के बाद चेंटियान का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस बंदे का हाथ पकड़ के जोर से दबाने लगा था, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होने लग गया था। तभी वहाँ पर जियान नाम के बंदे की एंट्री होती है, जिसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, और अब वो अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद स्वॉर्ड निकाल कर हमारे चेंटियान के साथ फाइट करने लग जाता है, जहाँ दोनों ही अपनी स्वॉर्ड आपस में टकराते हैं, जिससे काफी तेजी से पावर रिलीज होना शुरू हो गया था। इससे पहले कि उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो पाती, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है बैली फैमिली की फेंगजुए यानी कि सिटी लॉर्ड की। फेंगजुए को देखने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं। एक तो वो बला की खूबसूरत थी और दूसरा काफी ज्यादा पावरफुल भी। वो फाइट ना करने के लिए कहती है और सभी को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है, जहाँ बाकी सारी फैमिली के लड़के तो मान जाते हैं, लेकिन हमारा चेंटियान अपनी टीम के साथ वहाँ से जाने लगता है। फेंगजुए के एक बार फिर उसे इनवाइट करने के बाद भी वो काफी पोलाइटली उसे रिजेक्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिससे गूफेंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फेंगजुए उससे अभी के लिए शांत रहने को कहती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चेंटियान अपनी सिस्टर को बताता है कि उसके फादर उस कंपटीशन के लिए सिटी से बाहर गए हैं। इसके अलावा उसे भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है। साथ ही वो आज जिन लोगों से मिला है उनसे लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनके लिए वो फेंगजुए है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और मार्शल स्पिरिट रियल्म के लेवल 5 पर है। इतना ही नहीं, उसके पास जो मार्शल सोल है वो भी एंसेस्ट्रल है। चेंटियान ने उस पर रिसर्च कर ली थी। वो कहता है कि जब भी वो अपने मार्शल सोल स्पिरिट का यूज करती है, सामने वाले बंदे को एक ही अटैक में ढेर कर देती है। अब तो लुओ भी ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद थोड़ी सी परेशान हो गई थी। अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज डिस्कस करने के बाद वो दोनों आराम करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि कल कंपटीशन का दिन जो था
जहाँ पर ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है। उस जगह का नाम श्वान एंड रॉयल सिटी है, जहाँ का अरीना काफी ज्यादा बड़ा था। एक एक करके सारी फैमिली वहाँ पर अराइव होनी शुरू हो गई थी। गार्ड से हमें पता लगता है कि यहाँ पर टोटल 50 फैमिलीज आने वाली हैं फाइट करने के लिए। रॉयल सिटी के एम्परर सभी फैमिलीज का स्वागत करते हैं। तभी कंपटीशन के होस्ट सभी पार्टिसिपेंट को अरीना में एंटर होने को कहते हैं। वो सभी से कहते हैं कि मैं तुम पर प्रेशर रिलीज करूंगा, जो भी इस प्रेशर को सरवाइव करेगा वही सेकंड राउंड में एंटर हो पाएगा। और साथ ही जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा और वहाँ पर 1-on-1 बैटल होगी, तो हारने वाले ने अगर अपनी हार नहीं मानी तो फिर ये मैच लाइफ और डेथ मैच में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने खतरनाक रूल सुनने के बाद तो बच्चे ऑलमोस्ट डर ही जाते हैं। तभी वो इंचार्ज अपनी मार्शल सोल काई रिलीज करना शुरू करता है, जो कि एक गोस्ट था। अपनी गोस्ट स्पिरिट रिलीज करके वो सभी बच्चों को उससे कवर कर देता है, जिससे एक्सट्रीम प्रेशर रिलीज हो रहा था। बच्चों के लिए उस आवाज को सुनना और वहाँ सरवाइव करना मुश्किल होता जाता है। हमारे जेंटियान को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर जब वो अपने कजन को देखता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे थोड़ा सा हील कर देता है। जब उसकी नजर फेंग जुए पर पड़ती है तो देखने को मिलता है कि वो लड़की तो जरा भी इफेक्ट नहीं हो रही, बल्कि आराम से चिल मार रही है। होस्ट ने अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया था और वहाँ पर सिर्फ 16 बच्चे रह गए थे, जिनको लेकर 8 मैच होने वाले थे। यहाँ पर लुओजे के ओपोनेंट जिए थी, जो कि गोंगशन यानी कि उसके साथ जो लड़का बदतमीजी कर रहा था उसकी सिस्टर है। वहीं चेंटियान की फाइट होने वाली थी बाइली फैमिली के बिंगहुए से। उसके फादर तो चेंटियान की पावर देखने के बाद कहते हैं कि आखिर इस कचरे ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत भी कैसे की। इसे लगता है कि ये मेरे बेटे को हरा पाएगा। इम्पॉसिबल, मेरा बेटा इसे 2 मूव्स में ही ढेर कर देगा। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस कंपटीशन में आकर। ये बोलकर वो तो हमारे चेंटियान का मजाक उड़ाने लग गया था। इसी के साथ हमारी इस सीरीज का ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। आपको सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भर भर के कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।